डे टू डे लाइफ में ऐसे मोह करते हैं किसी भी चीज़ का, अपेक्षा करते हैं सामने वाला ऐसा मतलब हमारे साथ बर्ताव करना चाहिए, तो वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। किस लिए अपेक्षा हमें करनी है? जो कुछ चाहिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि जो आपको चाहिए वो आप ही कमाओ। किसी से भी कुछ भी अपेक्षा करोगे तो आज नहीं कल वो अपेक्षा टूटेगी, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो आप दुखी होगे। पूरी दुनिया में अगर आदमी दुखी होता है तो अपनी अपेक्षाएं न पूरी होने की वजह से ही दुखी होता है। तो क्यों किसी से अपेक्षा करना है? आपकी अपेक्षा करने से अगर कोई आपको कुछ देता है तो नकली वाला हो जाएगा ना। अगर कोई अपने दिल से कुछ देता है आपको, कुछ खुद करता है तो असली हुआ। लेकिन आप मांगो, आप क्यों मांगोगे? क्यों? आप भिखारी हो क्या? आप देने वाले क्यों नहीं बनते? गिवर क्यों नहीं बनते? जब तक आप मांगोगे तब तक आपकी हालत भिखारी जैसी ही रहेगी। और भिखारी को भीख दिया जाता है, उसको महल नहीं दिए जाते, उसको करोड़ों नहीं दिए जाते, उसे और कुछ नहीं मिल सकता। दूसरे से जब तक आपकी अपेक्षा बनी रहेगी तब तक आप जीवन में दुखी होते ही रहोगे और दुखी ही रहोगे। मीरा जी ने किसी से अपेक्षा नहीं रखी, कबीर ने किसी अपेक्षा नहीं रखी, संत ज्ञानेश्वर जी ने किससे अपेक्षा नहीं रखी, संत तुकाराम जी ने किससे अपेक्षा नहीं रखी। आप क्यों रखते हो? आप जिसकी बेटी हो उससे आप भरोसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो अपने आप ला कर दे देगा? उससे भी न मांगो। क्यों? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो जिसकी आप बेटी हो उसको पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो आपको क्यों अपेक्षा रखनी है? आपको क्यों मांगना है? आपकी बेटी को आपसे कुछ मांगना पड़ता है? उसको भूख लगती है तो आप समझ जाती हो ना। उसको थोड़ा भी रोती तो आप समझ जाते हो उसके पेट में दर्द है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी समझ में आ जाता है। हाँ, जब एक माँ को समझ में आ जाता है तो परम पिता परमेश्वर को समझ में नहीं आएगा जिसके हम सब बच्चे हैं। लेकिन वो भरोसा जब तक परमात्मा के ऊपर 100% भरोसा नहीं हो जाएगा तब तक तुम कहीं भी भाग लो, यहाँ वहाँ यहाँ, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन उसके ऊपर भरोसा हो गया उस दिन आपको हर रिश्तों का भी सुख मिलेगा। लेकिन जब तक उसके ऊपर भरोसा नहीं होता किसी भी रिश्ते का कोई महत्व नहीं हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो। क्यों? क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रहीमन सींचत मूल को फूलत फल लगाए। रहीम दास जी खाली जड़ को पानी देते हैं तो पूरा झाड़ हरा भरा होता है और फल लगते हैं। लेकिन तुम पत्ते और टहनियों को पानी दोगे तो झाड़ तो मर जाएगा ना। तो एक ही साधे, एक को तुम समझ जाओ तो वैसे अगर तुम परमात्मा को समझ जाते हो, उसके ऊपर भरोसा तुम्हारा बन जाता है, तो बाकी के सब रिश्ते ठीक है, उनका महत्व तो है। लेकिन अगर तुम उसको भूल गए और तुम बाहर की चीजों में उलझ गए कि बाहर की चीजों से तुम्हें सुख मिल जाएगा, कौन सा चीज आपको सुख दे देगी? क्या आपको मिल जाए तो सुख हो जाएगा? सोओगे तो इतनी सी जगह पे ही, खाओगे तो इतना ही खाना, जरूरत तो हमारी इतनी ही है। जो हमारे पास नहीं होता उसी के पीछे हम भागते हैं। ये हमारा मन का भ्रम होता है कि हमें वो मिल जाएगा तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे। छोटा घर है तो बड़ा घर हो जाएगा तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे। 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर मिल जाएगी तो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। 4 व्हीलर खरीदने के बाद कौन कितना दिन देखता है उसको? जैसे शादी होने के बाद बीवी को कौन देखता है कितना दिन, समझ लो ना। तो वही हाल होता है 4 व्हीलर का, वही हाल होता है घर का, वही हाल होता है। जब तक जो चीज नहीं मिली रहती तब तक उसी के बारे में हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा मन का काम है। क्योंकि सचमुच जरूरत कितनी है तुम्हारी? महंगा से महंगा मोबाइल जो कोई खरीदता है उसका कितना % वो आदमी यूज करता है भाई? बिना मतलब खाली दूसरे को दिखाने के लिए मेरे पास महंगा मोबाइल है। बड़ा से बड़ा घर खरीदने के बाद उसका कितना पार्ट आदमी यूज करता है? खाली अहंकार के लिए, दिखावे के लिए। अरे भाई, अगर आप अंदर से खुश हो, आपके चेहरे पे रियल मुस्कुराहट है,
तो आपको कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अंदर से आप दुखी हो तो आप कितना झूठ मूठ का हंसो, लेकिन चेहरे पे वो रौनक तो नहीं आ सकती ना, वो खुशी नहीं आ सकती है। कोई ब्यूटी पार्लर तुमको सुंदर नहीं बना सकता।